कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना को करीब 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बंगाल सहित देश भर में जमकर बवाल जारी है। साथ ही इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है, जिससे बंगाल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बताएंगे इस वीडियो में पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। रेप पर राजनीति कहां तक सही है, लेकिन अब यही हो रहा है। दरअसल कोलकाता रेप केस की बात करें तो अब लगता है कि इस मामले पर जांच से ज्यादा सियासत हो रही है। यानी रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक दलों के लिए प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि बीते दिनों जब बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया था, तो उस दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली थी। साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। इतना ही नहीं, 30 अगस्त को भी बीजेपी की महिला विंग सहित भाजपा नेताओं ने रेप केस पर राज्य के महिला आयोग की चुप्पी को लेकर और टीएमसी के विरोध में आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। साथ ही गेट पर सांकेतिक रूप से बड़ा ताला भी लगाया था। वहीं बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और अब इस मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी सरकार एक दूसरे पर जुबानी हमले करती भी नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी पर नबन्ना अभियान के जरिए बंगाल में दंगा करवाने का इल्जाम लगा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले पर सियासी उबाल इतना तेज है कि अब नेता भी तीखे बोल रहे हैं। क्योंकि हमने हाल ही में सीएम ममता बनर्जी का धमकी भरा बयान भी सुना था, जिसमें वो बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते नजर आई थी, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार करते हुए उनके इस बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। इन सब के बावजूद रेप पर राजनीति बरकरार है, क्योंकि अब टीएमसी ने 31 अगस्त यानी शनिवार को बीजेपी के बंगाल बंद के विरोध में धरना देने का आह्वान किया है, जिसमें हर ब्लॉक से टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हुए और धरना देने के साथ रैलियां निकाली। क्योंकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंद बुलाती है, तो अब टीएमसी ने भी तय किया है कि वो भी सड़क पर उतरकर ही जवाब देगी। इतना ही नहीं, 1 सितंबर को टीएमसी का महिला मोर्चा भी इस मामले में आरोपी के लिए फांसी की सजा और मौजूदा कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर धरना करेगा। इससे एक दिन पहले टीएमसी के छात्र संघ ने भी 30 अगस्त को रेप के अपराधियों के लिए मौत की सजा की मांग कर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वह विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, बंगाल ही नहीं, पूरे देश में पीड़िता के लिए न्याय की मांग हो रही है। इसी कड़ी में 31 अगस्त को दिल्ली में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी जंतर मंतर पर एक बड़ा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यानी देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जांच तो जारी है, लेकिन सियासी विरोध प्रदर्शन का दौर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभी सीबीआई जांच कर रही है और अदालतें भी अपना काम कर रही हैं। तो ये तो देखना बाकी होगा कि अब आखिर रेप पीड़िता को इंसाफ कब तक मिल पाएगा, और क्या इस घटना के बाद अब देश में रेप के अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनेगा या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके लिए एक जरूरी सूचना, वीएफ समाचार जो हमारा नया चैनल भारत राजनीति है, इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे नए चैनल भारत राजनीति को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।